हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में केवल और केवल हमें इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी की नीड होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी का अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इसमें भी हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे मैंने कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया M, यह, और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर यहाँ पर ये बनेगा M माइनस, यहाँ पर ये बनेगा M माइनस गैसियस एटम, और इस द्वारा कुछ एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H, जो कि नेगेटिव में होगी, और इसी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कौन सा प्रोसेस होता है, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अब आता है दूसरा सक्सेसिव आईपी। अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लेंगे जहां पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पर, आइसोलेटेड गैसेस एटम में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करते हैं तो हमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है। तो कैसे, देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी गैसियस एटम लिया, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया, और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर क्या बना, A माइनस, यह बनेगा। इसी तरह से फिर मैं वापस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर वापस ऐड करूंगा कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर A माइनस 2 बनेगा। लेकिन तुम कुछ सोचो, देखो A न्यूट्रल था, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, तो ये पहला जो प्रोसीजर है, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर तो हमें हीट रिलीज होगी या एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वह एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज हो गए, वापस इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। ऐड करना टिपिकल होगा, तो उल्टा हमें एनर्जी देकर के उसको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी पॉलीएनाइन का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनाइन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, या हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होता है, बाकी रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी होगा, वह एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हम लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लेते हैं जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा आसानी से ऐड होगा, और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर सपोज, यहाँ पर किसी के लिए भी हम ले लेते हैं, जैसे न्यूट्रल, यहाँ पर O माइनस 2 है, O माइनस 1 है, और O में है, तो ये न्यूट्रल गैसेस एटम है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी O माइनस की, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ पर ज्यादा। सेकंड आता है हमारा यहाँ पर एटॉमिक रेडियई, और एटॉमिक रेडियई की अगर AR हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियई की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक रेडियई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जहां पर कैसे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर साइज ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर अप टू डाउन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है लिथियम की। उसके बाद आता है थर्ड,
जहां पर तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबल, जहां पर हम बोल सकते हैं स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने उसमें भी लिया था स्टेबल हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जिसमें अगर स्टेबल हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत टिपिकल होगा। वह प्रोसेस एक्सोथर्मिक ना होकर के क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। जैसे तुम देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया नियोन, नियोन होता है 2s2 2p6। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को मेरे को ऐड करना है तो Ne- बनाना है, जो कि ये पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना टिपिकल होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 या पॉजिटिव एंडोथर्मिक होगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो यहाँ पर भी हो जाएगा बेरिलियम माइनस। यहाँ पर इसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी टिपिकल। तो कुल मिलाकर स्टेबल हाफ फील्ड फुल फील्ड जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होती है, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ फैक्टर, और फोर्थ फैक्टर में इधर ले लेता हूं, वो आता है रिपल्सिव फैक्टर, रिपल्शन फैक्टर। और रिपल्शन फैक्टर क्या होता है, तो रिपल्शन फैक्टर देखो यहां पर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है रिपल्शन फैक्टर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले बात तो रिपल्शन फैक्टर होता है क्या है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे मैंने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी यहाँ पर, और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन अकोमोडेट कर सकता है, क्लोरीन करेगा या फ्लोरीन करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पर रिपल्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिपल्शन फैक्टर ज्यादा फील करेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिपल्शन फैक्टर ज्यादा फील करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऐड होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। जबकि यहाँ पर क्लोरीन में साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर कम, और कम होने की वजह से वह आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड हो सकता है, और आसानी से ऐड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स is more या greater than electron affinity of second period element। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, इसी तरह सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से हमेशा क्या होती है, ज्यादा। दूसरी बात, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हैलोजन की मैक्सिमम होती है, क्योंकि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अकर कर लेता है। और सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है या नोबल गैस की होती है, नोबल गैस एलिमेंट्स की, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना टिपिकल होगा, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 होती है या फिर पॉजिटिव होती है, जबकि जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप और पीरियड्स में क्या ऑर्डर होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन ए पीरियड। एक पीरियड में, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ ई ऑर्डर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड। तो जहां पर मैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करता हूं, सेकंड पीरियड, जहां पर हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन।
तुम्हें पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p6 है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या हो जाती है 0, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में भी जो होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम होती है यहाँ पर। तो नियोन की सबसे कम होगी, फिर बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। अब आ जाते हैं ये 2s1 होता है और ये 2p1 होता है। तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा लगेगा, s में या p में? तो s में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो बोरोन की कम, फिर लिथियम और फिर कार्बन, और कार्बन के बाद में आ जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में आ जाएगा फ्लोरीन। ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सेकंड पीरियड में। उसके बाद में आता है थर्ड पीरियड में। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखें तो थर्ड पीरियड में क्या होगा, तो यहाँ पर थर्ड पीरियड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। अब आता है यहाँ पर देखो वही मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और ऑर्गन। तो इसमें फॉस्फोरस एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर ऑर्गन की तो सबसे कम होगी, और उसके बाद में मैग्नीशियम, और उसके बाद में आना चाहिए फॉस्फोरस। लेकिन फॉस्फोरस की एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड करते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होती है, 0 नहीं होती है। तो यहाँ पर हम सोडियम और एल्यूमिनियम में बात करते हैं 3s1 और 3p1, और 3p1 एल्यूमिनियम की कम होगी, सोडियम की ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर आ जाता है फॉस्फोरस, क्योंकि सिलिकॉन 3p2 है, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर कर लेगा तो फॉस्फोरस से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर सिलिकॉन ज्यादा होगा, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। और पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने अभी जस्ट तुम्हें बताया कि यहाँ पर यह सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और यह थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर साइज ज्यादा बड़ा होता है तो चार्ज डेंसिटी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप में, तो इन ए ग्रुप, और ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज। जैसे हमने बोला यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यह आयोडीन। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन की तो क्या होती है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो क्या होता है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड से कम होगी, तो यहाँ पर हो जाता है सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद में होता है आयोडीन। इसी तरह से हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और यह। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट की सबसे ज्यादा होती है अप टू डाउन। केवल और केवल सेकंड पीरियड एलिमेंट में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O होता है, पहले स्टेबल है ऑक्सीजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में भी पूरे ग्रुप में नाना पापा 80 सब बीमा, तो वही ग्रुप में अप टू डाउन थर्ड से अगर बात करें तो डिक्रीज होती है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे ग्रुप में सबसे कम होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की पूरे ग्रुप में, और थर्ड पीरियड एलिमेंट की तो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं ग्रुप एंड पीरियड में।